हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईनम भर्ती के पूरे प्रोसेस के बारे में। फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है, डीवी कब होगा और ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है। अगर आप भी ईनम का एग्ज़ाम दिए हैं या रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, फाइनल आंसर के बाद क्या होगा। आपके माइंड में ये सवाल होगा कि फाइनल आंसर की आने के बाद क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनल आंसर की जब फाइनल आंसर की जारी हो जाती है उसके बाद किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे कि अभी फाइनल आंसर की आ गई है, अगर बहुत लोग ये सोचे कि हम इस क्वेश्चन में गलती था, इस पे आपत्ति जता दें, तो ये अब ख़त्म हो गया है। अब कोई भी आपत्ति किसी भी क्वेश्चन में नहीं जता सकता। यानी जो फाइनल आंसर की हो गए हैं उसी के आधार पर आपका फाइनल स्कोर तय होगा। यहीं से शुरू होता है सबसे अहम चरण, कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना। सभी कैंडिडेट अपने मार्क्स जो होते हैं कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, जो हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसकी हम बात करेंगे, तो आप बात करते हैं कि कट ऑफ कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये जान लीजिए। पेपर का स्तर इजी है या मॉडरेट है या टफ़ है। तो जो एनम का पेपर आया था वो इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट से टफ़ लेवल में था। कुल वैकेंसीज मतलब वैकेंसी हमारी 5272 है। कैंडिडेट का ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस इस वैकेंसी में, इस एग्ज़ाम में कैसा रहा। बोनस मार्क्स, जैसे संविदा वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिल रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। अगर पेपर मॉडरेट से टफ़ रहा तो कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। जैसा कि एनम का एग्ज़ाम है तो मॉडरेट से टफ़ रहा है तो कट ऑफ इसकी तो कम रहेगी ही। और ज़्यादातर छात्रों के मार्क्स अच्छे आए हैं तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। अब हमारे केस में क्या होता है एनम के एग्ज़ाम में कि जो फ्रेशर हैं उनके तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, वो 70 75 ऐसे ज़्यादा, मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो कि 65 के ऊपर है, बाकी सब लोग 65 के नीचे ही हैं। लेकिन संविदा पे जो है तो 15 नंबर बोनस का भी मिल जा रहा है, इस वजह से उनके कुछ लोगों के 80-85 तक भी जा रहे हैं। तो जनरल की कट ऑफ जैसे कि सबसे ज़्यादा रहेगी, ओबीसी उससे थोड़ी कम रहेगी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस उससे नीचे रहेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाएगी वो जनरल की जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी 1-2 नंबर का अंतर देखा भी जा सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लोग की सेम ही कट ऑफ जाए, और एससी एसटी की सबसे कम जाएगी। अगर आपका एक्स स्कोर जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास या उससे ऊपर है तो आपकी काफ़ी हद तक सेफ जोन में जा सकते हैं। अब डीवी की कट ऑफ की डेट की बात करें तो अभी हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कितना हुआ था। तो अभी हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। तो देखिए, कट ऑफ की वीडियो आपने ऑलरेडी देख डाला है सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मैं इसमें कुछ अलग जानकारी आपको देना चाहती हूँ। तो डीवी की कट ऑफ जो है वो 15 मई तक आने की संभावना है। आप लोग इंतजार करिए, 15 मई तक डीवी की जो कट ऑफ है वो आ जाएगी। जिन कैंडिडेट का सिलेक्टेड डीवी के लिए होगा उनका नाम लिस्ट में आ जाएगा। डीवी इस बार जो होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, तो डीवी जो है वो ऑनलाइन मोड ऑनलाइन मोड में होने की संभावना है। यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट जो होंगे वो ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप कराते हुए कैफ़े पे आप गए थे तो आपने अपने आप जैसे फॉर्म फिलअप करवाते हो उसी तरीके से आपको अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवाना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, वो शैक्षिक प्रमाण पत्र, कास्ट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, फ़ोटो और सिग्नेचर, और जो एनम का पूरा वो है कोर्स का है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, तो ये होंगी। इस स्टेज पर छोटी सी गलती भी आपको सिलेक्शन से रोक सकती है, इसलिए ध्यान से इसमें काम करना है क्योंकि ऑनलाइन मोड में किसी भी तरीके की रियायत नहीं सुनी जाती है। डीवी के बाद क्या होगा, तो डीवी पूरा होने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की जाँच की जाएगी। अगर सब सही पाया जाता है तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट, तो फाइनल कट ऑफ सितंबर तक आने की संभावना है। यही वो कट ऑफ होती है जो फाइनल सिलेक्शन दिलाती है। ये चीज़ सुन लीजिए ध्यान से कि जो डीवी की कट ऑफ आएगी, अगर जैसे कि डीवी की कट ऑफ जो होती है वो कम आती है, जैसे कि 5000 वैकेंसी है तो कम से कम इसमें 30,000 लोगों को या 25,000 लोगों को बुलाया जाएगा, तो इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी।
एक कॉमन कट ऑफ रखी जाएगी। तो कॉमन कट ऑफ होगी जिसमें कि लगभग 25-30 हज़ार लोग आ जाएं, तो उतने लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद अब आप खुद सोचिए कि जहाँ 25 हज़ार लोगों को बुलाया जा रहा है, मतलब 5 गुना बच्चों को ज़्यादा बुलाया जा रहा है 5 हज़ार की वैकेंसी में। तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो थोड़ी हाई जाएगी, मतलब डीवी की कट ऑफ से फाइनल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो जो सिलेक्शन होगा वो फाइनल कट ऑफ से ही होगा, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कट ऑफ से। अब देखिए, इसमें जो होता है आपके मार्क्स, कैटेगरी और डीवी वेरिफिकेशन सभी को ध्यान में रखा जाता है। जब इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो फिर आपका जो वो होगा, मतलब फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो लखनऊ जाकर करवाना होगा, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। ज्वाइनिंग की डेट हम बात करें तो फाइनल सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। ज्वाइनिंग का समय जो है वो अक्टूबर से नवंबर है। तो आपको पोस्टिंग लोकेशन दी जाएगी, कुछ जगह ट्रेनिंग भी हो सकती है 1 महीने या 15 दिन की, ऐसे कुछ। तो दोस्तों यही था एनम भर्ती का पूरा टाइमलाइन, फाइनल आंसर की से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी। और मैं बता दूं कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ देखिए, जो जनरल की है वो जनरल की जान लीजिए कि अगर जिनका भी 70 तक है, 70 मार्क्स तक है, 70-72, तो वो लोग अपने आप को सेफ जोन में समझे 70 तक। ईडब्ल्यूएस वाले अपने अगर उनका कट ऑफ 65 तक है तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, बिल्कुल भी सेफ हैं। उसी तरीके से ओबीसी भी अगर 65 तक है तो वो लोग अपने आप को सेफ समझें। और SC ST तो अगर 50 तक है उनके मार्क्स, तो अपने आप को सेफ जोन में समझें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।